नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम पैनाल गांव में हैं, जहां के किसान बिल्कुल आक्रोशित होकर बीटा एलिवेटेड रोड जो बीटा दानापुर से बीटा तक बन रहा है उसके लिए जो ज़मीन अधिग्रहित किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार बगैर नोटिस दिए हमारे ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रही है और जो हम लोग उचित मुआवजा की मांग करते हैं तो सरकार द्वारा हम लोगों पर कार्रवाई करने की धमकी दिया जाता है। आपको बता दें कि ये जो नेउरा से ज़मीन अधिकृत करने का काम जो बिहार सरकार कर रही है और बीटा तक ये जारी है। किसान सभी जगह आक्रोशित है। सभी जगह के किसानों का कहना है कि जब ज़मीन हम बेचते हैं तो सरकार औद्योगिक रेट लेती है और जब सरकार ज़मीन अधिकृत करता है तो कृषि दर से हम लोग को रेट दिया जा रहा है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और ज़बरदस्ती हमारे खेत में लगे फसल को भी नुकसान कर दिया गया है। कुछ समस्या को सुनने के लिए, क्या समस्या है आपका? देखिए, आदरणीय गार्जियन हमारे आज हमारी समस्या को सुनने यहाँ आए, ये हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे जो प्रॉब्लम है उससे ये चीर परिचित हो रहे हैं और इन्होंने पहले भी हम लोग का बहुत मतलब इस मदद किया है इन लोगों ने। अभी किसानों का मेन मुद्दा ये है कि जो किसी जमीन का अभी तक नोटिस तक नहीं किया गया है और उस जमीनों को जानबूझ के अतिक्रमण मतलब ये लोग जो है आके उनका जो है अधिग्रहण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये हमारा बीटा एलिवेटेड जो रोड बन रहा है उसके संसद में जा रहा है और ये हमारे जो पदाधिकारीगण हैं वो बिना किसी नियम कानून के सारे नियमों को ताक पे रखते हुए आगे बढ़ते हुए किसानों का जमीन का ये लोग दमन कर रहे हैं। एक तो फसल बर्बाद कर दिया, अभी तक उनका कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमीन का अधिग्रहण मात्र 10 से 15% हुआ है, जबकि NHAI का नियम है कि कम से कम 60% से ऊपर जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए, बाय लॉज है उसका। तब आप किसी जमीन पे आके काम को कर सकते हैं, लेकिन अभी 10 से 15% जमीन का अधिग्रहण हुआ और इन लोगों ने जबरदस्ती किसी को नोटिस दे, किसान को पता भी नहीं और सैकड़ों की संख्या में आके इन लोगों ने सारे मकानों को और उसको तोड़ने का काम किया। नोटिस नहीं दिया गया किसी को? कुछ नहीं ना नोटिस रिसीव हुआ है, कहीं किसी को किसी रिसीव नहीं दिया। 10% नोटिस मिला है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जमीन जो है अभी बकास्त है, जिनका पेमेंट में सरकार जो अड़चन लगा रही है उनको विधिवत तरीके से रहित कराने का काम किया जाए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पटना से सटे हैं हम लोग, हमारा ग्रेटर पटना हो रहा है ग्रेटर नोएडा की तरह। ये हमारे सरकार की और हमारे लोगों की ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग विकास की ओर रास्ते में बढ़ रहे हैं। हम लोग विकास की ओर रोधक नहीं है, लेकिन हमारा कहना ये है कि एक जगह आप उसी किसान इसी रोड पे एक किसान को दे रहे हो 22 लाख रुपए कट्ठा और एक को दे रहे हो 4 लाख रुपए कट्ठा, ये कहाँ का इंसाफ है? आप ओवरऑल इस पूरे रोड का समीकरण मतलब देख लीजिए और जानकारी ले लीजिए कि रोड पे क्या जमीन है। जमीन हम बिकवाने जाते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉमर्शियल का रेट लगता है, जबकि हमको दिया जा रहा है कृषि भी, वो भी आज से 12 साल 15 साल पहले का रेट दिया जा रहा है। 15 साल में जमीन का रेट और अनुपात जो है कहाँ से कहाँ चला गया, बट उसके ऊपर कोई ध्यान देने का पदाधिकारी लोग का ध्यान नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो जमीन का व्यवसायिक जो रेट है वो उचित मुआवजा दिया जाए, जब सारे किसानों को कैंप करके यहाँ पे मुआवजा दिया जाए। उसके अधिकार हम लोग विकास की अवरोधक हो रहे हैं, जमीन लेंगे लेकिन कैंप लगा के। आपके जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा था, उस समय भी आप लोगों ने विरोध किया क्या? बिल्कुल किया, लेकिन वहाँ पे किसी का कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि किसी किसानों को कोई जानकारी नहीं थी कि हमारे जमीन पे पदाधिकारीगण आ रहे हैं। अगर पता होता तो शायद किसान का जब हुजूम आता तो वो लोग उस चीज को झेल नहीं पाते, इसलिए चुपचाप गुपचुप तरीके से किसी की बहुत सारे किसानों को पता भी नहीं हुआ कि हमारी जमीन पे कोई गया है और कोई अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। आपके इस मांग में लड़ाई में स्थानीय सांसद महोदय भी आए हुए हैं, तो क्या इनसे उम्मीद है कि आपकी जो लड़ाई है अधिकार है उसको दिलाने में साथ रहेंगे? सांसद महोदय पे हम यही कह सकते हैं, ये हमारे गार्जियन तुल्य हैं और इनके लिए हम लोग इस हद तक प्रतिबद्ध है कि अगर इनके लिए खून देने की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस स्थिति में जाके हम लोग दे सकते हैं। ये मैं ऑन द कैमरा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं अपने दिल से, क्योंकि मैंने देखा है कि जनता के प्रति इनकी क्या भावना है और ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये खुद नीचे से उठे हुए हैं, खुद किसान के बेटे हैं, तो इनको हर एक चीज का, लोगों के बारे में, उनके कष्ट के बारे में इनका रियल अनुभव है। ये कोई नेता नहीं है। जमीन कितना लगभग जा रहा है आपका रोड में? जमीन तो सर हर जगह मतलब हर जगह 4 कट्ठा जा रहा है। 4 कट्ठा मेरा सर 2 कट्ठे करीब 4 कट्ठा जमीन जा रहा है। तो ये तमाम किसान थे जिनका कहीं न कहीं रोड जा रहा है, रोड में जमीन जा रहा है और इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है और इसके बावजूद इनके जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है। एक हमारे बुजुर्ग है, चाचा क्या मैटर है? सांसद महोदय से क्या कुछ समस्या आपने शेयर किया? सांसद महोदय जी, हम लोग लड़ाई जैसे 9 साल लड़े, 9 साल साथ रहे हमारे सांसद महोदय। और यहाँ से गडकरी इस रोड में ऑस्कर फर्नांडिस, उसके बाद एक मंत्री बने वो
ये सब लोग रोड का निरीक्षण किया आ करके। उसके बाद सरकार जो है सो भाजपा की बनी, गडकरी जी मंत्री बने, तो हमारे रामकृपाल बाबू भी जो है सो बहुत उसमें मदद किए। वो तो इतना तक के किए कि गडकरी को वहाँ मीटिंग में खड़ा हो जाना पड़ा, इतना जैसा गर्म हुए, और इतना साथ दिए हैं यहाँ इस रोड में, तो इनको तो हम आभारी हैं, आभारी हैं। समस्या है उसमें साथ देने के लिए एकदम 24 घंटा हम लोग के लिए तैयार रहते हैं और खड़े रहेंगे, खड़े रहें, हम लोगों के साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव में राजनेता लोग ऐसे भी झूठे वादे नहीं 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 नहीं, झूठा वादा वाले आदमी नहीं है। इनका धरती पर वो काम है, धरती पर रहता है। हम बहुत से ऐसे नेता है कि केवल फ्लैग दौड़ाते हैं, लेकिन धरती से जुड़ा हुआ रामकृपाल जी हमारे नेता है। यादव जी धरती के जुड़े हुए नेता है, ये चचा का कहना है, इनका कहना है, और इनकी समस्याओं को हल करेंगे। आइए हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, किसान ने समस्याएं रखा, कितना बड़ा समस्या है और इसको कैसे सपोर्ट करेंगे आप? एक्चुअली ये इलाका छोटे किसानों का है, कोई बड़ा किसान है नहीं, और अब हम समझते हैं कि अगर जमीन अगर किसी का जाता है तो परमानेंट गया, फिर रहने वाला नहीं है। बाप दादा न जाने कितने पुष्ट से वो जमीन रखे हुए हैं और वही रोजी रोटी का साधन है। पहले पट्टा बक्सर 4 लेन था, समस्याएं थी, तो समस्या के बाद निदान नहीं निकला, तो बाद में निर्णय हुआ कि अब एलिवेटेड रोड दिया जाएगा राष्ट्र की सहमति से। एलिवेटेड रोड सैंक्शन है, काम होना भी चाहिए। इन्होंने कहा है कि हम लोग जमीन देने को तैयार है, हम विकास में बाधक नहीं बनेंगे। अब भावना जन भावना है ये, क्योंकि विकास से भी जुड़ जाएंगे। मगर रेट में जो तफरका है, किसी को कितना रुपया, किसी को कितना रुपया, किसी को 4 लाख, किसी को 22 लाख, और बहुत सारी तकनीकी बातें हैं जो मैं विस्तार से नहीं कर पाऊंगा। कल मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना से बात किया था और भू अर्जन पदाधिकारी से बातचीत किया था। कुछ किसान लोगों का डेलीगेशन, कल से मेरी तबीयत खराब है तो मैं कल बुलाया था, इन लोगों को बुलाकर बात करवाया। ये लोग गए थे, डीएम साहब गए हैं वो ट्रेनिंग में 2 दिन के लिए दिल्ली में। आते के साथ इन सब मुद्दों पर एक डेलीगेशन के साथ और सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी, तो मैं समझता हूँ कि सोल्यूशन निकलेगा। हम आग्रह करेंगे अपने सरकार से कि किसानों के इस मांग पर सहानुभूति पर विचार करें और निश्चित तौर पर जो विभेद है, राशि का जो विभेद है, उस विभेद को दूर करें और जो भी तकनीकी समस्या है उसको दूर करने का काम। एक चीज समस्या बोला सर कि हमें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है, कोई जानकारी नहीं दिया गया, बावजूद हमारे फसल वही तो मुझे जानकारी मिली सब, तो इसीलिए तो मैं हस्तक्षेप किया। और मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर विचार करेगी और इन लोगों की समस्या निदान करके, और जो इन लोगों का उचित मांग है उस पर जरूर विचार करने का काम। बिहार में भी आप ही हैं सर, बड़ी समस्या आ रही है, तो कितना? अरे केंद्र बिहार का मामला नहीं है यार, मैं तो केंद्र से भी लड़ा हूँ, बताया नहीं, सुने नहीं आप? हम तो जनता के साथ थे, हैं, रहेंगे। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इनकी जायज मांग था, हम इनके साथ थे और आज भी साथ में। मांग जायज है? जायज है तो ऐसे ही रोड पर खड़े हैं। ये जायज है तो सरकार नाजायज पे है? हाँ, नाजायज पे है सरकार। अरे सरकार के ध्यान में इन सारी बातों को दिया जाएगा, सरकार उस पर विचार करेगी और जो समस्या है उसका निदान करेगी।